नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी 20% सीरीज में, जिसका आज हम देख रहे हैं अवर नंबर 27 और उसमें आज हम चालू कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसका आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले इसमें देखेंगे इक्विलिब्रियम। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो दो तरह की प्रोसेसेस होती है, एक होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब क्या होता है, जैसे कोई भी रिएक्शन में कंसीडर करूं, आई कंसीडर हियर दिस इज एसिड, दिस इज अ वीक एसिड। सबसे पहले तो मैं ये समझने के लिए आपको बता दूं, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट बताना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट ये वो केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, ये वो केमिकल है जो पानी में डालने के बाद या उसको मेल्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl, HCl। इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या बना रहे हैं? ये आयंस। और आयंस की फ्लो होने की वजह से, मतलब ये सब्सटेंस है, ये जब डिसोसिएट होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? आयंस। और इसके आयंस बनने की वजह से वहां से कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले सब्सटेंस है, इसीलिए इनका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट क्या कंडक्ट करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। एंड एज दिस इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमारे पास है NaCl तो ये बनाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास है, एक है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका होता है कंप्लीट डिसोसिएशन, जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, these are called weak electrolyte, strong electrolyte। और जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, they are called weak electrolyte, weak electrolyte। ठीक है, not undergoes dissociation। जिनका डिसोसिएशन नहीं होता, not undergo dissociation, they are called weak electrolyte, weak electrolyte। तो keep in your mind, we can have the two types of electrolyte, one is a strong electrolyte, another is a weak electrolyte। Strong electrolyte undergo complete dissociation, it does not undergo complete dissociation। तो strong electrolyte का बच्चों complete dissociation होता है, और जिसका complete dissociation होता है, क्या होता है? जिसका complete dissociation होता है, they are called weak electrolyte, strong electrolyte। इसमें जनरली होते हैं strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको तीन नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, HCl, H2SO4 और HNO3। ये तीन एसिड आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखना इसी के ऊपर बहुत ज्यादा यूनिट डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि एसिड है तो एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, तो सारे के सारे H पॉजिटिव तो देंगे, लेकिन वहां पे एक आयन रहेगा, कौन सा आयन? Cl। ये कौन सा है? SO4। और ये कौन सा है? NO3। तो ये है Cl नेगेटिव आयन, ये है SO4 डाइनेगेटिव आयन, एंड दिस इज द NO3 नेगेटिव आयन। सो ये है बच्चों कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। आफ्टर हैविंग दिस वी हैव द स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आपको क्या है ना बच्चों, कि आपको जस्ट बाय सीइंग दिस Cl, जैसे भी आपको Cl दिखा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। SO4 दिखा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, उसके साथ साथ NO3 दिखा तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद है कौन सा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है बच्चों? NaOH। और कौन है स्ट्रॉन्ग बेस? KOH। NaOH एंड KOH आर द स्ट्रॉन्ग बेस। ये है Na, ये है K। सो दैट सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस। ये दिखा तो समझ जाना स्ट्रॉन्ग बेस, ये दिखा तो समझ जाना स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जनरली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें एक होता है सॉल्ट। जनरली ऑल सॉल्ट्स, जैसे मेरे पास है NaCl, KCl, KBr, Ki, etc. These all are the different salts. That salts are also the weak electrolyte, strong electrolyte। उसके बाद है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता,
They are also divided into two types. One is a weak acid and another is a weak base. वीक एसिड एंड वीक बेस. तो वीक एसिड में हम ध्यान में रखेंगे HF, उसके बाद हम ध्यान रखेंगे H2S. वीक एसिड में कौन कौन है? एक है HF, दूसरा है H2S, तीसरा है CH3COOH, that is the acetic acid. These are the examples of weak acid, and last one is a HCl. Next one is a weak base. वीक बेस में हमारे पास है NH4OH and CuOH/2. These are the weak base. तो इन दिस में जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता दे आर कॉल्ड वीक एसिड. ये कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, इनका डिसोसिएशन नहीं होता. यह है कौन सा एसिड? वीक एसिड एंड दिस इज अ वीक बेस. तो ये चीजें ध्यान में रखने के बाद अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. अभी मैंने बोला है कि जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है मतलब वो जल्दी से क्या दे देते हैं? H पॉजिटिव, उनको क्या कहेंगे? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड. जो जल्दी से वो H नेगेटिव दे देते वो वीक एसिड. लेकिन जो जल्दी H पॉजिटिव नहीं देते, सॉरी, जो जल्दी OH नेगेटिव दे देते दे आर स्ट्रॉन्ग बेस. जो जल्दी H पॉजिटिव नहीं देते उनको कहते हैं हम वीक एसिड. जो जल्दी H पॉजिटिव नहीं देते उनको कहते हैं वीक एसिड. तो कौन नहीं देते जल्दी H पॉजिटिव? HF, H2S, CH3COOH. ये जल्दी H पॉजिटिव नहीं देते, और ये जल्दी H पॉजिटिव नहीं देते तो ये बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. दिस इज द which acid? एसिटिक एसिड. ये बनाएगा कौन सा आयन? एसिटेट आयन प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव. तो इस तरह से यहाँ पे बनेंगे कौन से आयन बनेंगे बच्चों? एसिटेट आयन, और वहां से कौन छोड़ के जाएगा? H पॉजिटिव. अब क्या होगा? ये हमने अभी देखा कि एज द एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये वीक एसिड होने की वजह से वहां से H पॉजिटिव इजीली छोड़ के जाना नहीं चाहते, और अगर वहां से इजीली H पॉजिटिव छोड़ के जाना नहीं चाहते, वो गए तो भी वो क्या आ जाते हैं? वापस. ठीक है, और वापस आ गए तो फिर से कंबाइन होकर रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स. तो ये है बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसका जो रेट रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे RF, दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. और ये है बैकवर्ड रिएक्शन, और इसका जो रेट रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे RB. So we have the two types of reaction. One is a forward reaction, another is a backward reaction. How many types of reactions are there? Two types. And under the equilibrium condition, under the which condition? Equilibrium condition. Under the equilibrium condition. इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और कौन सी रिएक्शन है? बैकवर्ड. So rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction under the which condition? Equilibrium condition. So keep in your mind, under the equilibrium condition, rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction under the equilibrium condition. और उस कंडीशन में क्या होता है? दोनों का रेट सेम है, तो एक सेकंड में अगर ये एक जाएगा तो उसी एक सेकंड में एक आएगा. इसीलिए ये जितना है उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा. और इसीलिए इस कंडीशन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट रहता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट रहता है. अंडर द व्हिच कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अंडर द व्हिच कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन. And as under the equilibrium condition, the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. That is RF is equals to RB. और ये जो इक्विलिब्रियम है, किसके बीच में इक्विलिब्रियम है? आयंस के बीच में और एसिड के बीच में इक्विलिब्रियम है. As that equilibrium is in between the ions and acid. As that equilibrium is in between the ions and acid, and so we say it is which equilibrium?
ionic equilibrium. This is called which equilibrium? Ionic equilibrium. Why we say ionic equilibrium? Do you understand? समझ गए बच्चों? तो keep in your mind, this is called which equilibrium? Ionic equilibrium. Though under the equilibrium condition, ठीक है, rate of forward is equals to rate of backward, and it is which equilibrium? Ionic equilibrium. ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में अभी हम सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे 3 थ्योरीज दी है एसिड और बेस की, वो 3 थ्योरीज देखेंगे और उसके बाद आगे आगे की चीजें देखेंगे इसी के रिलेटेड. ठीक है, सबसे पहले एसिड और बेस. एसिड और बेस के लिए 3 थ्योरी दी गई. 3 थ्योरी. पहली थ्योरी सबसे पहले दी गई, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरेनियस. अरेनियस जी ने थ्योरी दी इन टर्म्स ऑफ, क्या के टर्म में थ्योरी दी? इन टर्म्स ऑफ. अरेनियस जी ने थ्योरी दी इन टर्म्स ऑफ, क्या के टर्म में थ्योरी दी? देखो इधर. सो पहला है कौन सी थ्योरी? अरेनियस थ्योरी. कौन सी थ्योरी बच्चों? अरेनियस थ्योरी. Arrhenius theory was given in terms of, Arrhenius theory was given in terms of H positive and OH negative ion in aqueous solution. In terms of H positive and OH negative ions in which solution? Aqueous solution. So Arrhenius theory was given in terms of H positive and OH negative ions in which solution? Aqueous solution. दूसरी जो थ्योरी थी ये थी इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इन विच सॉल्यूशन? एक्वियस सॉल्यूशन. और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड इज H पॉजिटिव डोनर इन एक्वियस मीडियम एंड बेस इज OH नेगेटिव डोनर इन एक्वियस मीडियम. H positive donor in aqueous medium and this is the base is OH negative donor in aqueous medium. और इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स एंड लिमिटेशन, तो HCl, H2SO4 etc. These are the examples. और लिमिटेशन क्या है? कैन नॉट explain acidity of acid or base not soluble in water. पहली कंडीशन कि उस एसिड या बेस की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो काय में सोल्यूबल नहीं है, पानी में सोल्यूबल नहीं, क्योंकि इसने बोला कि पानी में डुबा के बताओ एसिड है कि बेस है. दूसरा, एसिड विथ नो हाइड्रोजन, ऐसे एसिड के एसिडिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए जिसमें क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है. एग्जांपल कौन है ऐसे एसिड का? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. ये एसिड है लेकिन इसमें क्या नहीं है? हाइड्रोजन ही नहीं. और कैन नॉट एक्सप्लेन द acidity of acid with no hydrogen and basicity of base with no OH. Example NH3. ऐसे भी कुछ बेस है जिसमें OH ही नहीं है. ये तो बोलता है H पॉजिटिव देने वाला एसिड और OH नेगेटिव देने वाला बेस, तो भाई इसमें तो OH ही नहीं है, फिर तब भी ये बेस है. तो इसकी बेसिसिटी कौन ने एक्सप्लेन कर पाया? अरेनियस. So Arrhenius H positive and OH negative ions in which solution? Aqueous solution. H positive donor in aqueous solution, aqueous medium. That is Arrhenius theory. Second is the first theory is the which theory? Arrhenius theory. Second theory is the Lowry-Bronsted theory. Lowry-Bronsted theory. Lowry-Bronsted theory.
व्हाट इज दिस लॉरी ब्राउनस्टेड थ्योरी? किसको कहेंगे हम लॉरी ब्राउनस्टेड थ्योरी? लॉरी ब्राउनस्टेड गिव्स ओनली इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव। इसने बोला एसिड कौन है? H पॉजिटिव डोनर, और बेस कौन है? H पॉजिटिव एक्सेप्टर। ध्यान रखेंगे, एसिड इज अ H पॉजिटिव डोनर एंड बेस इज अ H पॉजिटिव एक्सेप्टर। लेकिन इसका भी क्या लिमिटेशन है? इसका एग्जांपल है HCl, एसिड, अमोनिया, बेस। एक्सप्लेन कर पाया यार, एग्जांपल है, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है? BF3 ना H पॉजिटिव देता है ना लेता है, तो उसकी एसिडिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। BF3 एसिडिटी नॉट एक्सप्लेन, BF3 की एसिडिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट इज द सेकंड थ्योरी कॉल्ड एज विच थ्योरी? लॉरी ब्राउनस्टेड थ्योरी। थर्ड थ्योरी इज द Arrhenius, लेविस। लेविस जी ने कॉन्सेप्ट दिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अकॉर्डिंग टू द साहब लेविस क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो एसिड। तो बुक वगैरह सुन तो लिया थोड़ा सा पिक्चर पाहिल्या लोक आपण इथं असं हात गुंडाळून बसला, व्यायाम करता थोडसा, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। लेविस का जो कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द विच कॉन्सेप्ट? लेविस कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एसिड क्या है? एक्सेप्टर। इसने कहा आई, क्या बोला? आई। व्हाट इज आई? एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसने कहा आई। व्हाट इज आई? एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस इज आई। आई स्टैंड्स फॉर एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड इसमें बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एक है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और वो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एक है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और दूसरा है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड विच थ्योरी? This theory is the Arrhenius theory. Clear है बच्चों? So in this way we can have these three theory. First is the Arrhenius theory, second is the Lorry-Bronsted theory, and third one is the Lewis theory. In terms of H positive, OH negative, acid, base, examples and limitations. HCl, H2SO4, etc. cannot explain acidity. Acid base not soluble in water. Acid with no hydrogen, example BF3. Base with no OH, example NH3. These are the very three important theories. After having these three theories, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। चलो क्लियर है सब लोग? चलो अब थोड़ा आगे चलेंगे। So we have the, after having this acid base theory, after having this acid base theory, next topic is very important. Just before we have seen the two types of electrolyte, that is strong electrolyte and weak electrolyte. अभी हमने देखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब हम इसी के रिलेटेड सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, और उसके बाद बनाएंगे वो सॉल्ट डाइल्यूशन। तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट के जो मैं टाइप बना रहा हूं, सॉल्ट आर ऑफ 4 टाइप, इसी से बनाएंगे। सॉल्ट आर ऑफ 4 टाइप।
4 types of salts are there. एक SA, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कहेंगे SA, स्ट्रॉन्ग बेस को कहेंगे SB, वीक एसिड को कहेंगे WA और वीक बेस को कहेंगे WB. दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस. तो पहले SA, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, SA. व्हाट इज SA? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. पहला सॉल्ट मैंने बोला Cl दिखा तो कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड. और Na दिखा तो स्ट्रॉन्ग बेस, और इसीलिए NaCl दिखा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. KCl भी दिखा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. Na2SO4 दिखा Na स्ट्रॉन्ग बेस, SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, Na2SO4, NaNO3 strong acid, strong base. These are the examples of the salt. Next, salt of strong acid, weak base. Weak base में आपको क्या देखना है? NH4 and Cu. Weak base में आपको देखना है NH4 and Cu. तो ध्यान रखेंगे बच्चों, NH4 and Cu, these are the weak base, weak base. कौन कौन है बच्चों weak base? NH4 and copper. These are the weak base, weak base. And as these are the weak base, so what we have? Weak base. तो weak base, strong acid. Strong acid का क्या लेंगे? Cl. तो इसलिए ये बनेगा NH4 Cl. इधर का लिया NH4 by 2 SO4, NH4 by 2 NH4 NO3. और बनाना चाहेंगे CuCl2, CuSO4. Cu weak base, strong acid. Next, strong acid, strong base, strong acid, weak base. अब weak acid, strong base, weak acid, strong base, weak acid, strong base. कौन है weak acid? HF CH3COO. This is the weak acid. और weak base कौन है बच्चों? NH4OH. Sorry, strong base कौन है? Na. तो it is the salt of weak acid, strong base. It is the salt of weak acid, strong base. Again, CH3. This is CH3, C double bond O, O negative, Na positive. This is weak acid, strong base. Sorry, weak acid, strong base. Again, you can take the example of NaCl. Na positive, Cl negative. This is also weak acid, strong base. ठीक है, etc. And the last we have weak acid, weak base. Weak acid, weak base. What is weak acid, weak base? We have the acetic acid is a weak acid and NH4 positive is a weak base. So this is a weak acid and this is a weak base. So this salt is a weak acid, weak base. Secondly, CH3, that is the salt what? Weak acid, weak base. Next, Cu, weak acid, weak base. NH4F, weak acid, weak base. These are the different examples of the salts we have. That is weak acid, weak base, strong acid, strong base, weak acid, weak base and all. Clear है? After having these different types of salts, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. ठीक है? So we have the two types of electrolyte. One is a strong electrolyte, another is a weak electrolyte. It undergo which dissociation? Complete dissociation. Not undergoes dissociation. इसका complete dissociation नहीं होता. अब हम एक सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस देखेंगे.
अभी इसके नीचे अगर जगह है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रांग है। एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, जो स्ट्रांग वो सॉल्यूशन। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, जो स्ट्रांग वो सॉल्यूशन, जो स्ट्रांग वो सॉल्यूशन। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, जो स्ट्रांग वो सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट बुक ऑनलाइन है, आगे दे जाते नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है ना, हाँ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बुक है जो बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, इसमें हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम दिया है, ठीक है। तो लिख लेना है आपको, जो स्ट्रांग वो सॉल्यूशन, ठीक है, जो स्ट्रांग वो सॉल्यूशन। अभी एक कॉन्सेप्ट रहने का बताने का रह गया, मैं बताता हूं अभी, चलो ये बताओ, ठीक है। जो स्ट्रांग वो सॉल्यूशन, इसमें कौन स्ट्रांग है, एसिड, तो ये कौन सा सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। इसमें कौन स्ट्रांग है, बेस, तो इट इज बेसिक सॉल्यूशन। और इसके ऊपर डिपेंड करता है, इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb तो इट इज एसिडिक सॉल्यूशन, एंड इफ Kb इज ग्रेटर देन K तो इट इज बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वी कैन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड जो स्ट्रॉन्ग वो सॉल्यूशन। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस एसिड एंड बेस, एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे रह गया है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो कि थ्योरी का ही है, लॉरी ब्राउनस्टेड थ्योरी का ही है, ठीक है। हो गया ये लॉरी ब्राउनस्टेड थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट हमारा ले गया है, जो कि लॉरी ब्राउनस्टेड थ्योरी ने बताया है, ठीक है। लॉरी ब्राउनस्टेड थ्योरी ने क्या बताया, एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बनता है वो एसिड, जो भी है H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी किसकी है, एसिड की, और H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी किसकी है, बेस। आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल हियर, HF। अगर मैं HF को तोड़ दूं तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव F निगेटिव। लेकिन आप सभी जानते हो कि इट इज अ वीक एसिड, तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स। तो ये इन दोनों को देखो, ये HF है और ये F है। HF क्या करता है, एक H पॉजिटिव देता है, और ये एक H पॉजिटिव देता है, इसलिए ये कौन है, एसिड। और ये एक H पॉजिटिव लेता है, इसलिए ये कौन है, बेस। तो एक H पॉजिटिव देने वाला एसिड और एक H पॉजिटिव लेने वाला बेस, ठीक है। वंस मोर, H पॉजिटिव देने वाला एसिड और H पॉजिटिव लेने वाला बेस। तो ये है बच्चों एसिड और ये है बेस, ठीक है। वंस मोर, H पॉजिटिव देने वाला एसिड और लेने वाला बेस। तो ध्यान रखेंगे, ये है H पॉजिटिव देने वाला। तो ये जो एसिड और बेस की जो पेयर है, इसमें डिफरेंस सिर्फ कितने H पॉजिटिव का है, एक। इसने अगर एक H पॉजिटिव दिया तो ये बनता, और इसने एक H पॉजिटिव लिया तो ये बनता। तो एक H पॉजिटिव का डिफरेंस वाली ये जो पेयर है, इसको हम कहते हैं एसिड बेस पेयर। कौन सी पेयर कहते हैं इसको, एसिड बेस पेयर, और वी कैन से इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ध्यान रखेंगे। दिस पेयर इज कॉल्ड विच पेयर, conjugate acid base pair, and as that pair is called the conjugate acid base pair. तो what is conjugate acid, देखो इसका conjugate acid ये, और ये इसका conjugate base। तो एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा वो है उसका conjugate base। अरे ये एसिड है ना, एसिड का कौन रहेगा, बेस, और बेस का कौन रहेगा, एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे मिलेगा, एक H पॉजिटिव देने के बाद, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे मिलेगा, एक H पॉजिटिव लेने के बाद। और इसीलिए, ठीक है, एक H पॉजिटिव कॉन्जुगेट बेस
किसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस? एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा, देखो सीटी में भी क्वेश्चन आती है इसके ऊपर, एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा, वो एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस, वो कॉन्जुगेट बेस। एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस, और एक H पॉजिटिव लेने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड। एक H पॉजिटिव लेने के बाद जो बनेगा वो कौन? कॉन्जुगेट एसिड। तो एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस, और एक H पॉजिटिव लेने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड। दिस इज अबाउट द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कुछ भी एग्जांपल ले लो, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस क्या है? एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस, NH2 निगेटिव, ये हो गया उसका कौन? कॉन्जुगेट बेस। और एक H पॉजिटिव लेने के बाद जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट एसिड। एंड दिस पेयर, जैसे ये इसी का ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसी का ये कॉन्जुगेट बेस। तो दिस इज अबाउट द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मेरे पास HSO4 निगेटिव है, इसका नाम है बाइसल्फेट आयन। एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा कौन? SO4 डाइनिगेटिव, ये हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। और एक H पॉजिटिव लेने के बाद जो बनेगा कौन है? H2SO4, वो है उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल। आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है, कॉन्जुगेट बेस कौन है, व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, द डिफरेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। तो दिस इज अबाउट द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस, और एक H पॉजिटिव लेने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड। एंड दिस इज द कॉन्जुगेट acid base pair. After having this conjugate acid base pair, we have discussed the what conjugate acid base pair के बाद अब हम देखेंगे वो salt dilution law या hydrolysis of salt देख लेते हैं। After discussing that types of salt, hydrolysis of salt है ना सिलेबस में, ठीक है। तो दिस इज द conjugate acid base pair. नेक्स्ट, अभी हमने जो सॉल्ट देखे हैं, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले हमारे पास सॉल्ट है NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। NaCl में पानी डाला तो NaCl डिसोसिएट टू फॉर्म Na पॉजिटिव, पानी डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव, OH निगेटिव। H positive combine with Cl negative, Na positive combine with OH negative, and it combines to form NaOH. And H positive combine with Cl negative to form HCl. लेकिन यहाँ पे ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सॉल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑल विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन. सो इट विल अंडरगो डिसोसिएशन टू फॉर्म Na positive, Cl negative. वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इट विल नॉट अंडरगो द डिसोसिएशन, एंड ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इट विल आल्सो अंडरगो डिसोसिएशन. इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. और फिर Na पॉजिटिव कैंसल, Cl नेगेटिव also get cancelled, and so we can say water dissociate to form H positive and OH negative. Water dissociate to form H positive and OH negative, and there is this reaction we can say, और इसीलिए यहाँ पे इसका सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता.
So there is no hydrolysis, नो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि कोई आयन इसमें डिजोल्व ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि सब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो सबका क्या हो गया, डिसोसिएशन. सो देयर इज नो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. नेक्स्ट, salt of strong acid and weak base. Salt of strong acid and weak base. We can have the example strong acid and weak base. Strong acid Cl, weak base NH4OH make a NH4. तो दिस NH4OH में जब हम पानी डालेंगे क्या बनेगा बताओ, दिस NH4OH plus HCl. This NH4Cl dissociate NH4Cl plus H2O, it dissociate to form NH4OH plus HCl. Now this is a salt, it is a strong electrolyte, so it dissociate to form NH4 positive Cl negative. Water jaisa ke vaisa, it is weak electrolyte, so will not undergo hydrolysis. Will not undergo complete dissociation. But HCl is a strong acid, so it undergo dissociation to form H positive and Cl negative. And as it is a Cl negative will get cancel, and so we get here NH4 positive plus H2O. It forms NH4OH plus H positive. यहाँ पे सॉल्यूशन में कौन से आयन बचे, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहाँ का कौन स्ट्रॉन्ग था, एसिड. Therefore it is which solution, acidic solution. It is acidic solution. That NH4 positive plus H2O, it forms here the NH4OH plus H positive. And keep in your mind, this solution is a which solution, acidic solution. And as this solution is an acidic solution, after having this acidic solution, it is the which solution? It is acidic solution. It is acidic solution. That NH4 positive plus H2O, that NH4 positive plus H2O combines to form NH4OH plus H positive. So it is the acidic solution. So what is this acidic solution? Do you understand? Next, after having this, that NH4Cl plus H2O, it forms NH4OH plus HCl. This is the acidic solution. अब इसमें ये रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगी, और इसमें क्या होगा, इसका अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालूं KH, that is called hydrolysis constant. It is given by concentration of NH4OH into concentration of H positive upon concentration of NH4 positive into concentration of that H2O. अब इसी को मैं थोड़ा और आगे करूं तो अगर मैं इसको OH, ये तो आ गया, यहां से आ गया, इसको मैं अभी क्या कर रहा हूं, OH नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, डिवाइड भी कर रहा हूं, तो क्या होगा, OH नेगेटिव से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा OH नेगेटिव, यहाँ पे आएगा OH नेगेटिव. अब क्या है, दिस इज एंड दिस इज. अब सर घेतात का मॅच, सर काल घेतली होती का, हा NH4OH मॅडम 11 पर्यंत ना, ठीक आहे, होते नाही. हा मी काय म्हटलं, कॉलिंग जी आहे एकदम नंबर कोणी उचलत नाही, काय प्रत्येकाला कॉल केला पाहिजे, प्रत्येकाचा एक हे मंडे पासून सगळ्यांना रेग्युलर बोलवा, ठीक आहे, सगळ्यांना म्हणजे जे मॅक्झिमम आहे, फक्त जे खूप अभ्यास करून राहिले, जे टेस्ट देऊन राहिले रेग्युलर, ते सोडून बाकी सगळ्यांना, सगळ्यांच्या पॅरेंट्सशी एकदा बोला, तुम्ही बोला स्पेशली सगळ्यांच्या पॅरेंट्सशी, आणि सगळ्यांना मंडे पासून बोलवा, ठीक आहे. हा ठीक आहे, नंबर आहेत जे लागत नाही, बाकी सगळे लागतात.
लागतात ना, सगळ्यांना बोलवा, ठीक आहे. हा हा NH4OH बोला, NH4OH, NH4OH जब डिसोसिएट होता है NH4 पॉजिटिव OH निगेटिव, और इसकी रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल. तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको क्या कहते हैं, Kb. इट इज गिवन बाय concentration of product upon concentration of reactant, that is NH4OH. पानी जब डिसोसिएट होता है H2O तो इट फॉर्म्स H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव. तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज Kw. इट इज गिवन बाय concentration of H पॉजिटिव इनटू concentration of OH निगेटिव अपॉन concentration of H2. ठीक है. तो अभी यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव दिख रहा है. ये सब क्या है, ये Kw. तो न्यूमरेटर में कौन आ गया, Kw. और ये देखो NH4OH गया ऊपर और NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव गया नीचे, मतलब इसका क्या है वो रेसिप्रोकल. और इसीलिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/Kb, and this is nothing but the KH. And so we get here the formula KH is equals to Kw upon Kb. For the salt of which acid, strong acid, weak base. तो जो वीक है उसको कहां लिखेंगे, नीचे. जो वीक है उसको कहां लिखेंगे, नीचे. अब उसी तरह मैं अगर, उसका तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसका तो डायरेक्ट KH इज इक्वल टू KW आ जाएगा. KH इज इक्वल टू KW. अब अगर मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है Na और वीक एसिड है एसिटिक एसिड. CH3 C double bond O negative and Na positive. This is the weak acid and strong base. This weak acid and strong base dissociate to form CH3 C double bond O negative plus Na positive. इसका अगर मैं निकालू Ka, that is the dissociation constant of acid, तो it is the concentration of CH3CO negative into concentration of Na positive upon that. Sorry. इसका क्या करना है हमें, हाइड्रोलिसिस. ये बनाएगा CH3COOH प्लस NaOH. अब ये डिसोसिएट होगा CH3C डबल बॉन्ड O निगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O. ये डिसोसिएट नहीं होगा और ये डिसोसिएट होके बनाएगा Na पॉजिटिव OH निगेटिव. This Na positive get cancel, and as this Na positive get cancel, what we get, Na positive क्या मिलेंगे बच्चों, कैंसल हो जाएंगे. और Na positive कैंसल होने की वजह से अब जो बचा वो क्या बचा है, जो बचा वो रहेगा. और इसका मैं KH अगर लिखाऊं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड into concentration of OH negative upon concentration of acetate into concentration of H2. इसको मल्टीप्लाई करेंगे H पॉजिटिव और डिवाइड करेंगे H पॉजिटिव से, तो ये फिर से क्या बनेगा यहाँ पे, KW, और ये बनेगा K. एंड सो वी गेट द फॉर्मूला KW upon K. एंड सेम इज द कंडीशन फॉर द सॉल्ट ऑफ, सीधे सीधे जो वीक वो नीचे, ठीक है. एंड फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस वी गेट KH is equals to KW upon Ka into Kb. We get the KH is equals to KW upon Ka into Kb. ठीक है. फॉर दैट वीक एसिड वीक बेस, ठीक है, डायरेक्टली यूनिक फॉर्मूला. तो इन दिस वे वी गेट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. एंड इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसे रहेगा, बेसिक
वो तो हमने पहले ही देखा है, ठीक है। बेसिक उसका रहेगा एसिडिक, इसका के और केबी के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। हाँ, अब इसके देखो इसका कॉन्सेप्ट, दैट इज द पावर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बुक, ठीक है। तो जो चीजें हम भूल जाते हैं वो इतना से इससे डब्बे में, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डब्बे में, ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि रट्टा मार चीजें होती है। वो आपको जो आप पढ़ते हो कि 2 पेज में तुमको ऐसा फट से दिख जाता है। इसका NH4 यप सॉल्ट है, NH4 यप। तो NH4 यप कौन है? वीक एसिड, वीक बेस। तो इसके लिए K इज ग्रेटर देन KB। बताओ ये कैसा रहेगा सॉल्ट? एसिडिक। अब NH4CN जो है, इसके लिए K इज लेस देन KB। तो कौन ज्यादा है? KB। तो इट इज बेसिक। और CH3COO NH4, CH3COO NH4, इसके लिए है Ka इज इक्वल टू KB। तो ये है न्यूट्रल। तो इन दिस वे वी कैन हैव द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का पीएच भी है, वो हम कल देखेंगे। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये देखो सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले भी है, KH, और इसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे KH के। क्या कॉन्सेप्ट है? KH इज इक्वल टू KW अपॉन K, ठीक है। और उसके वीक, जो वीक वो नीचे, क्या कॉन्सेप्ट है? जो वीक वो नीचे, सीधी बात। जो वीक वो नीचे, सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, नीचे आएगा KB। वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड Ka। वीक बेस, सॉरी हाँ, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड KB, दोनों वीक Ka इंटू KB, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ठीक है, 1 या 2 दिन का हमारा बाकी है यूनिट, जिसका नाम है, क्या नाम है यूनिट का? हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम, जो हम बाद में देखेंगे। रिमेनिंग वी डिस्कस टुमारो ऑन सेम टाइम, या टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है।